आखिरी दिन हमने देखा बाजार में गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार हुआ। ये क्लोजिंग दी बाजार ने। इसके साथ ही 3 दिन की तेजी पर भी ब्रेक लगा। सेंसेक्स 317 अंक फिसलकर 61,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 92 अंक टूटकर 17,944 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट आज हमने देखी है। तो गिरावट भरा बाजार में दबाव कहां से आया, समझते हैं अनिल जी से। लगातार 2 दिनों तक 18,000 के ऊपर बंद होने के बाद आज भारतीय बाजारों में दिखा दबाव। वैसे तो हमारे अपने संकेत अच्छे ही थे, 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग, साथ ही एफआईज और घरेलू फंड दोनों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े, लेकिन इन अच्छे संकेतों पर भारी पड़ते हुए दिखे विदेशी बाजारों के संकेत। अमेरिकी बाजारों में दमदार बिकवाली हुई 450 पॉइंट की। वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेटा थे कल जो आए, ढेर सारे डेटा, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े को हो, चाहे वो पीपीआई के हों, वो सारे डेटा इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अमेरिका में अब भी तेजी से ब्याज दरें बढ़ सकती है, और यही डर अमेरिकी बाजारों में तेज बिकवाली दिखाता नजर आया। और सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी लाल निशान में ही ट्रेड करते दिख रहे हैं। और भारतीय बाजारों ने और दुनिया भर के बाकी बाजारों ने, जिसमें एशिया के बाजार भी खासतौर से आप कह सकते हैं, इन सब ने उन पर रिएक्शन देना ठीक समझा। रिएक्शन यानी कि नीचे की तरफ। तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, ज़्यादा कमजोर खुले नहीं हम, 18,000 से थोड़ा ही नीचे 17,975 के आसपास, और बंद होते होते हमने काफ़ी कुछ नीचे आने के बाद वापस भरपाई भी की। तो निफ्टी उतना ख़राब नहीं हुआ नीचे खुलने के बाद। हाँ, 18,000 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहा, एक बार पहुंचे जरूर वापस। निफ्टी उतना ख़राब नहीं हुआ नीचे खुलने के बाद। हाँ, 18,000 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहा, एक बार पहुंचे जरूर वापस नीचे आ गए। लेकिन जो एक्शन कमजोरी का ज़्यादा था वो बैंकिंग शेयरों में था। बैंक निफ्टी 41,500 के आसपास खुला, खुलने के बाद धीरे धीरे नीचे सरकते नीचे आया, 41,000 के नीचे भी गया। राहत की बात ये रही कि बंद होते होते 41,100 के लेवल को हमने बैंक निफ्टी पर होल्ड किया, और निफ्टी पर हमने 17,950 के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिखी। बिकवाली का दबाव चौतरफा था, ऐसा नहीं कि कुछ ही सेक्टर, ज़्यादातर सेक्टर कमज़ोर थे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की भी पिटाई होती दिखी। तो अच्छा खासा जो मूड बना था कि 18,000 के ऊपर टिक कर बाजार थोड़ी अच्छी तेज़ी 18,200 और उसके ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, वो आज ग्लोबल संकेतों के चलते दूर होती हुई नजर आई। तो वीकली क्लोजिंग 18,000 से थोड़ी सी नीचे, कॉन्फिडेंस खराब तो नहीं लेकिन कम करने वाली जरूर है, और बैंक निफ्टी भी 41,000 के बेहद करीब ही बंद होता नजर आया। विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, शुक्रवार की कमजोरी के बाद सोमवार को कैसा बाजार देख रहे हैं आप खुलता हुआ? हाँ नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में जो इंटरनेशनल क्यूज थे काफी नेगेटिव थे, इन द सेंस कि कल जो यूएस में वापस से ये चिंताएं बढ़ने लग गई कि मार्च की जो फेड की मीटिंग है उसमें फेड 50 बेसिस पॉइंट तक रेट हाइक कर सकता है, जो कि अभी माना जा रहा था कि वो 25 बेसिस पॉइंट ही होगी। बट जो मैक्रो डेटा आए हैं, जो जॉब्स की रिपोर्ट आई है, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, उनको देखते हुए वापस से ये चिंताएं हो गई है, और डॉलर इंडेक्स में भी अच्छी तेजी हुई। तो उस लिहाज से हमने देखा बाजार में एक अच्छी खासी आज गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। बट मुझे लगता है कि मंडे से वापस से बाजार में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो उस लिहाज से मेरी सलाह रहेगी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बने रहने की, और अगर इस तरह की कोई गिरावट आती है तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल सर। और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी समझे आपसे विकास जी, तो हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को हफ्ते भर के लिए खरीदना हो तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर अच्छा करेगा। आज भी सीमेंट सेक्टर फोकस में था, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार में गिरावट थी, सीमेंट सेक्टर ने अच्छा किया। तो यहाँ से आज मैंने पिक किया हाइडेलबर्ग सीमेंट को। एक एमएनसी सीमेंट कंपनी है, पेरेंटेज है, जर्मन जो ग्रुप है द हाइडेलबर्ग सीमेंट ग्रुप, तो उसकी ये कंपनी, पहले ये मैसूर सीमेंट के नाम से कंपनी थी, उसको टेक ओवर कर लिया उन्होंने। माइसेम नाम का इनका ब्रांड है, काफी पॉपुलर है, 3 प्लांट्स है, एक यूपी में, एक एमपी में और एक कर्नाटका में। बट जिस तरह से सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, फिर इस बजट में केपेक्स को भी बहुत बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एलोकेशंस किए हैं, तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर अच्छा करेगा, और वहां से ये स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता लगता है। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 195 का मेरा पोजिशनल टारगेट है, और 155 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। जी, पोजिशनल व्यू के लिए हाइडेलबर्ग सीमेंट में खरीदारी की सलाह विकास जी की तरफ से आ रही है। और लॉन्ग टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्वाति, करंट लेवल्स पे ला ओपाला आरजी ये स्टॉक अच्छा लगता है, जो आज 357 के आसपास बंद हुआ है। एक लीडिंग टेबलवेयर बनाने वाली कंपनी है, जबरदस्त ब्रांड्स है, ला ओपाला है, दीवा है, सॉलिटेयर है, हर सेगमेंट को कैटर करने के लिए इनके पास ब्रांड्स है।
50% से ज्यादा का ऑर्गेनाइज्ड ओपलवेयर मार्केट का इनका शेयर है। बाकी बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 12,000 रिटेलर्स है, 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एक एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी है। फिर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो हो रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा और इसमें ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट के बाद एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह मेरा। इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 450 रुपए। लाओपाला में लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक विकास जी की पसंद। आइए अब कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। कूच बिहार से असीम दास हमारे साथ है। असीम जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? तो मैडम मैं न्यू ट्रेड कर रहा हूँ मैडम, अभी वो 7-8 दिन हुआ है। हाँ, तो मेरा 2 शेयर है, ऐसे तो मेरा आदानी पे शेयर है, लेकिन मेरा 2 शेयर बहुत बड़ा जगह में है। एक 1000 का है, 1000 स्टॉक का है नाइका से, वो 151 में मैं खरीदा था। और रेपको का है 500 मैं स्टॉक लिया था, वो 220 से मैं खरीदा था। ओके, हेलो, नायका पर पहले राय ले लेते हैं। विकास जी, अभी कुछ समय पहले की ही खरीद है इनकी, क्या करें? देखिए स्वाति, असीम जी को सलाह रहेगी, एक तो ये नए ट्रेडर है और इन्होंने एक थोड़े ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करी है। नाइका काफी वोलेटाइल रहता है ये स्टॉक, और बहुत अच्छी खासी इसकी पिटाई हुई है, 70-80% ये वीक हो गया अपने हाइट से। बाकी फंडामेंटली करंट लेवल्स पे भी वैल्यूएशन वाइज ये एक्सपेंसिव लगता है, पर चूंकि इनका ट्रेडिंग का नजरिया है, तो मुझे लगता है कोई भी बाउंस बैक आता है तो उसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी, और किसी दूसरे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में अगर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और रेपको होम फाइनेंस भी इन्होंने ले रखा है, उस पर राय क्या? नायका में तो एग्जिट करने की सलाह आपकी है? नहीं, रेपको होम फाइनेंस एक अच्छी क्वालिटी की होम फाइनेंस की कंपनी है, मुझे लगता है इनको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, और थोड़ा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख के इसमें मीडियम से लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई वुड एडवाइस हिम टू गिव सम टाइम टू द स्टॉक, और मुझे लगता है अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। ओके, रेपको होम में बने रहें, यही सलाह विकास जी की तरफ से आ रही है। महाराष्ट्र से विशाल हमारे साथ है। विशाल जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? विशाल जी सुन पा रहे हैं? ओके, बातचीत तो नहीं हो पाई। इनका सवाल इन्होंने जो हमसे पूछा आपको बताएं, इंडिया मार्ट पर इनका सवाल है। इनके पास 4 शेयर हैं, 7,111 की खरीद है इनकी, और उनकी खरीद से तो काफी नीचे ही भाव इनके स्टॉक का है। 9,262 के नुकसान पर अभी फिलहाल है। ऊंची खरीद, क्या करने की सलाह रहेगी आपकी सर? देखिए स्वाति, विशाल जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। बहुत ही ऊंचे लेवल्स पे लिया है, बट जो करंट लेवल्स आगे हैं यहाँ पे अब स्टॉक की ज्यादा गिरावट यहाँ से नहीं नजर आती है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल्स पे फेवरेबल लगता है, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें। करंट लेवल्स पर इंडिया मार्ट को होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। एक सवाल लेते हैं व्हाट्सएप से। कोलकाता से शोभन दत्त सवाल पूछ रहे हैं, बजाज फिनसर्व इनके पास है विकास जी, और इनके पास क्वांटिटी बता दें जरा आपको, 100 शेयर हैं 1350 के भाव पर। जानना चाहेंगे कि बजाज फिनसर्व में फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह आपकी रहेगी? मुनाफे पर है अभी ये? नहीं स्वाति, शोभन जी को सलाह रहेगी बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहने की। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक इन्होंने खरीदा है और एक अच्छे लेवल्स पे लिया, जहां से अभी इस बाजार में गिरावट के बावजूद प्रॉफिट्स में बैठे हैं, बट एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, और सेक्टर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर है। मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहेंगे तो यहाँ से और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी बजाज फिनसर्व में। बजाज फिनसर्व होल्ड करें, यही आपके लिए सलाह रही है विकास सेठी की तरफ से। अगले दर्शक से बात करें, इनके पास पहले नाम इनका बताएं। भोपाल से नितिन रमानी है हमारे साथ। नितिन जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम सबसे पहले तो आप लोगों का